जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी को सरेंडर करने से क्या क्या हो सकता है। और जब हम गुरु जी से ऐसे बातें करते हैं तो गुरु जी हमारी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने गुरु जी को समर्पित करती हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ना मतलब कि 5-6 महीने या फिर 7-8 महीने से ले लो कि मेरे गले में ना कुछ अजीब सा एक तरफ को ना, जैसे कभी कुछ भी खट्टा खाऊं तो ऐसा लगता है जैसे पहले से ही सेंसिटिव एरिया था और उस पर और ज़्यादा लग गया। तो इतनी दर्द उसमें हो जाती थी कि कुछ भी खट्टा खाओ, कड़ी खाओ या कुछ भी, थोड़ा सा भी अगर आप ऐसे मुंह में डाल लो तो मतलब कि ऐसे एकदम से गले में दर्द हो जाती थी मेरे, बहुत ज़्यादा। पूरा साल हो गया मुझे, मैं रोज़ गुरुजी को बोलती, गुरुजी यहाँ पे कुछ हो रहा है, मेरे कुछ हो रहा है, प्लीज़ गुरुपा आप देख लो, मुझे डॉक्टर के पास जाने से बहुत डर लगता है, मुझे हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मतलब कि मैं गुरुजी को मतलब पिछले साल से ही बोल रही हूँ, 1 साल हो गया मुझे ये सब झेलते झेलते। फिर उसकी वजह से कान में भी दर्द हो जाती थी मेरे, कुछ खसर खसर सी लगी रहती थी कान में, खारिश सी उठ जानी, जैसे रात को चाहे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब उठती थी मैं फटाफट से कान में पिक डाल के उसको ऐसे ऐसे साफ़ करना शुरू कर देती थी। पर फ़र्क तो नहीं पड़ता था, पर ऐसे मन को हो जाता था कि पता नहीं क्या हो गया। तो मुझे तो लगता कि जैसे कोई ख़तरनाक बीमारी मुझे जो है वो अंदर अंदर हो रही है। तो मैं रोज़ गुरुजी से बोलती, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ देख लो ना गुरुपा। तो रोज़ गुरुजी बोलते थे मुझे कि कुड़िया तू चिंता ना कर, तेरी मैं बीमारी जड़ तो ख़त्म कर देनी है, तू घबराई ना, मैं जड़ से ख़त्म कर दूँगा। मैं रोज़ बोलती थी गुरुपा को, मैंने कहा गुरुपा मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना, प्लीज़ प्लीज़ देख लेना आप, जैसे मर्ज़ी करना हो। फिर एक दिन मेरी मदर इन लॉ आए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन, मेरे गले में थोड़ी ज़्यादा दर्द हो गई थी। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा तो ऐसा कर, तू हॉस्पिटल चले जा। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे को तो रोना ही आ गया, मेरे को डर लग गया, क्योंकि मुझे लगता था जैसे कोई अंदर कुछ बन रहा है मेरे। तो मैं बहुत रोई, मुझे डर लगा अगले दिन कि ये नहीं मानेंगे मेरे अंकल जी, मुझे लेके जाएंगे। फिर सुबह ही इन्होंने कहा चलो हॉस्पिटल चलते हैं आज। तो संगत जी मैंने सोचा कि अब क्लेश क्यों करना, अब ये बोल रहे हैं तो चली जाती हूँ, क्या पता गुरुजी का कोई इशारा ही होगा, क्योंकि गुरुजी 2-3 दिन से लगातार बोल रहे थे तेरी बीमारी को मैं साथ लेके जाऊँगा, तेरी एक बीमारी मैं साथ ले जा रहा हूँ कि मैं तेनू बिल्कुल वो कर देना है ठीक। मैंने सोचा पता नहीं क्या पता गुरुजी का ही कोई साइन होगा, क्योंकि इतने टाइम से इन्होंने भी इतना जोर नहीं डाला जितना ये उस दिन डालने लग पड़े। मैंने तो उनको बोला भी नहीं था कुछ। फिर ऐसे बैठी थी मैं, गुरुजी का मेरे पास ब्रेसलेट था, मैंने उठाया, मैंने कहा गुरुपा ये मैं यहाँ टच करा रही हूँ, मैंने कहा प्लीज़ 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 आप इसको देख लो, कुछ भी कर लो प्लीज़, आज तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर गए, डॉक्टर सुबह ही मिल गया, चेकअप करवाया तो उसने एक टेस्ट लिख दिया, अल्ट्रासाउंड लिख दिया गले का, पहले मेडिसिन दे दी। फिर मैंने कहा सर ये एरिया थोड़ा सेंसिटिव सा है कि इसमें मेरे बार बार कि ऐसे थोड़े से टाइम बाद ही दर्द उठ जाती है, थोड़े से 1-2 दिन ठीक निकलेंगे, फिर तीसरे दिन फिर से कुछ हो जाएगा। तो उसने अल्ट्रासाउंड लिख दिया, इस चक्कर में उसने कहा तो मुझे कुछ और लग रहा है। और संगत जी यही कहने की देर थी, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। मैं तो बड़ी मुश्किल से उस कमरे से बाहर निकली, बाहर बैठी, ये कहते क्या हो रहा है, फेंट हो जाएगी यहीं पे ही। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। कि मैं नहीं जानती वो क्या था, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लग रहा जैसे मैं तो गई, मुझे तो इतना डर, इतना रोना, मैं तो सुबह से रो रही थी। फिर अल्ट्रासाउंड के पास गए तो वहाँ पे बहुत रश था, मेरा नंबर आया उधर, 20वां नंबर आया मेरा। मैंने काफ़ी वेट किया पर उधर बहुत टाइम लग रहा था, प्राइवेट करवाया, फिर जैसे तैसे आ गया संगत जी नंबर। बहुत बहुत डर लगा था, ऐसा लग रहा सांस ऊपर की ऊपर है और नीचे की नीचे है, सांस थम रही थी। फिर गए तो जी मेरी बारी भी आ गई और उसने मेरा चेकअप किया। वो कुछ अलग अलग से नाम ले रही थी, उनको सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर आधे घंटे में रिपोर्ट भी आ गई, फिर इन्होंने रिपोर्ट पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार तुम मत पढ़ो, बची खुची मेरी जान है वो इधर ही निकाल दोगे, डॉक्टर के पास चलते हैं।
तो संगत जी हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल है। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जो 1 साल से मैं दर्द झेल रही थी, तकलीफ़ झेल रही थी, मतलब कि इतना डर रही थी कि मेरे अंदर कुछ बन रहा है यहाँ पे, मतलब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैं मतलब कि कभी रात को रो पड़ती थी, कभी कैसे, जब भी ये दर्द उठती थी मैं रो पड़ती थी। मैं बोलती गुरुजी क्या हो गया मेरे साथ, मैंने इतना भी किसी का बुरा नहीं किया होगा कि मुझे इस तरह की बीमारियां मिल रही हैं। मैंने कहा गुरुपा मैं वैसे भी ठीक नहीं रहती थी, आपकी वजह से अब ठीक रहने लगी हूँ, तो ये क्या बीमारी यहाँ पे आ गई है, प्लीज़ गुरुपा ले लो। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, डॉक्टर ने जो मेडिसिन पहले से लिखी थी वो एज इट इज़ ही रही और उसने कहा कि ये खाओ, उसके बाद फिर से एक बार चेक करवा लेना, अल्ट्रासाउंड तो ठीक है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैंने बस इतना सुना मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा सच में, और डॉक्टर मेरा मुंह देखे कि क्या बोल रही है, मतलब कि मैं गुरु जी को बस शुक्राना 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 ही करती रही। मैंने कहा गुरुपा आप क्या हो, मुझे नहीं समझ आता कि आप कैसे बच्ची के लिए आपने कितना वो किया, क्योंकि मैं साल भर से जिस दर्द से जूझ रही हूँ तो मुझे तो लगता था कुछ ना कुछ है ही है, लेकिन नहीं, मेरे गुरुजी ने मेरे लिए जो किया, मैं मतलब रोज़ वो मेरी ज़िंदगी में चमत्कार करते हैं, लेकिन इस चीज़ से तो मैं गुरुजी को भी बोलने से डरती थी। मैं बोलती कि गुरुपा को हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए मेरे करना पड़ता है, मतलब कि उनको हर बार ही वो करना पड़ता है मेरे लिए, तो मैं इस बार नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं कहाँ रुकी, मैंने फिर भी बोला गुरुपा को, कभी कभी बीच में बोल देती जब दर्द उठती थी, ऐसे नहीं मैंने कभी बोला, पर जब कभी दर्द में बोलती गुरुपा यहाँ कुछ बन रहा है, इसको आप देख लेना। तो सच में संगत जी गुरुजी ने उसको देखा ही नहीं, उसको ठीक भी किया, क्योंकि था कुछ मेरे यहाँ, मैंने महसूस किया है संगत जी कि मेरे कुछ था यहाँ गले में, जब मैं ऐसे टेढ़ी होती तो लगता है जैसे कुछ चीज़ हिल गई या कुछ अंदर हो गया, तो 1 साल से वो चीज़ मेरे अंदर थी बहुत टाइम से। फिर जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें कुछ नहीं आया, ये कुछ और नहीं है, ये मेरे गुरुपा की महिमा ही है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि गुरुपाप की ये बच्ची बहुत डरती है, ऐसे छोटे मोटे ऑपरेशन, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, ऑपरेशन के नाम से बहुत डर लगता है मुझे। तो संगत जी देख लीजिए कि गुरुजी क्या हैं, कैसे वो हमारे हर एक जख्म को हील कर देते हैं। बस भाव सच्चा होना चाहिए, किसी के लिए मन में वो नहीं आना चाहिए कि नहीं, मतलब कि किसी के लिए गलत ना करो, गुरुपा यही तो बोलते हैं, किसी के लिए गलत ना सोचो ना करो, कोई करेगा उसको वो अपने आप देख लेंगे, तुम बस माफ़ कर दो। मैं भी गुरुपा की इसी बातों से बहुत बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। कई बार नेगेटिविटी मन में आ जाती है, फिर मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी आप देख लेना, मुझसे ये चीज़ हो गई, अब आप देख लेना। और एक और बात बताऊँ गुरुजी की, कि जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे क्लेश कटा रहा हूँ या तुम्हारे कोई जो कर्म है उनको कटवा रहा हूँ, 90% तो मैं ले लेता हूँ, 10% काट देते हैं। तो बस एक बात बोलो संगत जी, जैसे कुछ भी गलत हो जाता है ना हमारे साथ, जैसे समझ लो कि मैं कुछ भी कर रही हूँ और मुझे कहीं बहुत ज़्यादा ज़ोर की चोट लग गई है या कुछ, तो ना इतना मन पॉजिटिव हो गया ना, तो पता क्या सोचा जाता है, ये सोचती हूँ कि ज़रूर गुरुजी ने कोई क्लेश कटवा दिया होगा, कोई बड़ा आना होगा, छोटे में हो गया। बेटा भी गिर गया एक दिन, तो मैंने कहा चलो धन्यवाद गुरुजी का कि छोटे में निकल गया, कि अब तक कोई बड़ी चोट लगनी थी। मतलब कि इतना गुरुजी ने पॉजिटिव कर दिया है ना कि अपने दर्द में भी अब ऐसा लगता ही नहीं है कि हमें दर्द है। एक बार मेरे हाथ में ना इतनी ज़ोर से भी मैं पूरियाँ तल रही थी और तेल उछल के पूरा मेरे हाथ के ऊपर आ गया, इतना ज़्यादा मुझे पता ही नहीं चला, मतलब कि दर्द ही नहीं लगी, 2 मिनट की लगी ना, फिर मैंने बोला जय गुरुजी, ऐसे किया मैंने, बस गुरुजी शुक्राना गुरुपा। और वो दर्द मुझे नहीं समझ आई कहाँ गया, इतना ज़्यादा तेल गिर गया था संगत जी, बिल्कुल भी दर्द, मेरे साथ ये चीज़ कई बार हो गई, इतनी बार मेरी बाजू पर तेल गिरा या कुछ, पहले तो इतने बड़े बड़े फफोले पड़ जाते, दर्द होती थी, पर जैसे जय गुरुजी बोल देती हूँ, मेरे मुंह से निकलता ही जय गुरुजी है, जय गुरुजी, और वो दर्द पता नहीं कहाँ चले जाता है, कैसे गुरुपा उसको हील कर देते हैं मुझे नहीं पता। बस मैं तो ये सोचती हूँ कि हाय कोई बहुत बड़ा कष्ट आना था, गुरुपा ने छोटे में करवा दिया। वैसे ही एक दिन संगत जी एक और सत्संग है मेरे पास, हम लोग एक दिन बाज़ार गए और मैं पीछे से प्रेस ऑन ही रख के चली गई, वैसे तो ऑटो कट रहती हैं पर फिर भी ऑन रखना, तो फिर आप खुद ही सोच लीजिए संगत जी कि क्या है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत, जब मैं आई तो कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं, बस मैं सीधे ही उस कमरे में गई,
मुझे नहीं पता, मैं प्रेस के लिए नहीं गई थी, मैं तो ऐसे चली गई और मेरा ध्यान सीधे प्रेस के ऊपर। मैंने कहा माय गॉड, ये तो ऑन रह गया, शुक्र बच्चा नहीं आया खेलते खेलते इस साइड। और मैं गुरुजी का इतना शुक्र मनाऊंगी, गुरुपा आपने ही मुझे सीधे इसी रूम में भेजा, बल्कि मैंने तो इस साइड आना भी नहीं था, मैं तो बस कपड़े चेंज करके परली साइड चली जानी थी। लेकिन नहीं, ये तो गुरुपा का आदेश था, उन्होंने मुझे भेजा ही इस रूम में। गुरुपा आपकी महिमा अपरंपार है, कोई नहीं समझ सकता इस महिमा को। आप जो हैं वो बस जान ही जान है, आप तो हमारी पूरी दुनिया बन चुके हैं। सच में संगत जी, गुरु जी को बस हमें प्यार करना है, हमें अपनी पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करना है गुरु जी के पास। बाकी गुरु जी खुद देख लेंगे हमारा अच्छा बुरा, हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। मैं भी गुरु जी से बहुत कुछ मांगती रहती हूँ, बस बोलती रहती हूँ। गुरु जी मुझे बार बार लिखते हैं मुझे कि मेरे से मांगा मत करो, मुझे मानो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ संगत जी, पर हम ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं कि कुछ नई डिमांड, हर बार कुछ ना कुछ नई डिमांड है। मैं तो गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी देख लो, जो अच्छा होगा दे देना, जो नहीं होगा मत देना, जो हमारे लिए सही होगा वो आप करना, जो बेस्ट होगा वो करना हमारे लिए। ठीक है संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, फिर आऊँगी अगले नए सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी हमारे कष्टों को कैसे अपने ऊपर ले लेते हैं। जब भी हम गुरु जी को कहते हैं गुरु जी इसको आप संभाल लेना, तो गुरु जी उसको कैसे संभाल लेते हैं। संगत जी, हमें भी गुरु जी से ऐसे ही बोलना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हम जितना पॉजिटिव रहेंगे गुरु जी हमारे साथ उतने पॉजिटिव मिरेकल्स करेंगे, उतनी जल्दी हमारी प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म कर देंगे और हमारी लाइफ में हैप्पीनेस ला देंगे। लेकिन सबसे पहला काम हमें ये करना है कि अपने आप को गुरु जी के हवाले करना है, अपनी लाइफ को गुरु जी को सरेंडर करना है, ताकि गुरु जी हमारी लाइफ को अच्छे से संभाल सकें, अपने हिसाब से चला सकें और जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। हमें बस गुरु जी का शुक्राना करना है, शुक्राना करना कभी नहीं भूलना है, हर पल शुक्राना ही करते रहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।